ना पढ़ाएं, ना पढ़ाएं तब ठीक हो बेटा? पढ़ा जाए? तो पढ़ने के क्रम में आपने अंगड़ी शुरुआत कर दिया था और आज जो है मंगलवार है, 22 तारीख है और हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट था बीजगणित उसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपके? बीजीय सर्व संख्याएं, अध्याय 4। अध्याय 4 लेसन 4 बीजीय बीजीय सर्व संख्याएं। बीजीय सर्व संख्याएं है ना, बताया गया है। इसको कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ना। पिछली कक्षाओं में बेटा आपने जो पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है या सर्वसंख्याएं क्या होता है या आइडेंटिटीज क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा आपने, जो क्या पढ़ा आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा क्या पढ़ा आपने a माइनस बी का, फिर पढ़ा आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन सब चीज़ों को आपने पढ़ लिया था है ना। और भी पढ़ा था आपने a क्यूब प्लस बी क्यूब, और भी पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब, और क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब, और क्या पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब, और भी पढ़ा था आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन सब चीज़ों को पढ़ा था। एक बार हम लोग रिवर्स कर देते हैं, क्या होता है इसका सूत्र, कौन बताएगा हमको? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होगा बेटा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस, इसका क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा। इसका क्या होगा बेटा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। शेखर समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये क्या हो जाएगा बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर a माइनस बी, है ना। एक और जो हमने कहा था आपसे कि बेटा क्या होता है, अगर बात की जाए इसकी, तो ये हमने बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये सब हमने पढ़ा था। क्या किया था, ये सब हमने पढ़ा। जो इस चैप्टर में आपका है 4.1 में एक्सरसाइज में, अगर चाहो तो इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। उतारने का मतलब है इसको सब लोग जानते हो, है ना।
इतना समझ में आया? उतार लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। अब देखो, जो इस चैप्टर में है आपके, परेशान ना हो, यह की किताब में लिखा है। जो इस चैप्टर में है बेटा आपके, क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी। क्या है? सर जी को बताओ। x प्लस ए और x प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या होगा? एक्स स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा प्लस एक्स, ऐसे लिखोगे चूंकि यहाँ पर एक्स है, चूंकि यहाँ पर और ए और बी में क्या है, जोड़ का निशान है, तो प्लस का निशान लगा देंगे, ए प्लस बी और प्लस ए बी। क्या हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसमें से मल्टीप्लाई कराओगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब ये कैसे आया थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस ए, मल्टीप्लाई कराओ उसका बीजड़ के, जानते हो ना, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाते हैं जब गुणा होता है, तो एक्स एक पावर यहाँ पर एक पावर यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2। इसमें से मल्टीप्लाई कराओ प्लस ए एक्स और प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यही लाइन यहाँ पे लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब कह रहा हूँ तो सर जी ये वाला बताया था हमने, तो यहाँ पर बेटा क्या है, इसको ऐसे रहने दो, और यहाँ पर कुछ कॉमन है इन दोनों में। क्या कॉमन है? x कॉमन है, क्या बचेगा, a प्लस और प्लस ए बी। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन लिखिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जान पाओगे? अब अगर हमको क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्या है क्वेश्चन बेटा, तो हमको बताओ फिर क्वेश्चन क्या है आपका। x प्लस पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 x प्लस 6, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बेटा देखो ये लिखा है x प्लस 2 और x प्लस 6, यही तो लिखा है x प्लस 6। और ठीक है भैया, x प्लस 2 और x प्लस 6 लिखा है ना। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान देना हमको कि जो ये पहला वाला है, क्या यहाँ भी ये पहला वाला है? हाँ है, यहाँ भी x लिखा तो यहाँ भी x लिखा है। सवाल इसे लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखो, सॉल्यूशन लिखो, हल लिखो अगर हिंदी से लिखना चाहते हो, और इसकी ये लाइन होगी आपकी, थोड़ा सा इसको हटा के लिखना है और यहाँ पर बराबर लगाओ। क्या हो जाएगा? ये आपने जो सूत्र पढ़ा बेटा, x प्लस ए और x प्लस, ये जो पढ़ा आपने। अब देखो क्या करना है इसमें, ये वाला x और ये वाला x क्या हो जाता था, x स्क्वायर हो जाता था, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोनों में x था तो x कॉमन हो गया था। क्या हो गया था? यही तो होता, प्लस x और a प्लस b, a प्लस इन दोनों का एक बार जोड़ किया गया और प्लस लगा के एक बार इन दोनों का गुणा किया गया, a b लिखा गया। जहाँ पर कोई निशान नहीं, हमने पहले भी बताया था कि बेटा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो x हो जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस 6 ऐसे लिखना, पहले पहला वाला फिर दूसरा वाला। प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में होगा तो दिक्कत होने लगेगा आपको। फिर क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, ए की जगह पे 2 इंटू बी की जगह पे, इसको ब्रैकेट में कर दो। आप सही कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि समान पद था, अंक था, अचर पद था, जुड़ गया। प्लस 2 6 12, फिर इसको कर दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, यही आपका आंसर हो गया। देखो आया
लिख गया बेटा, लिख गया, इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक हमको माइनस वाला बता दो। y माइनस 4 y प्लस 20, यही तो है। अब सॉल्यूशन जब लिखेंगे एक बार इसको आपने लिखा ही तो एक बार आपको फिर से इसको लिखना होगा। ये होगा y माइनस 4 और y प्लस 20, दैट इज क्लियर। ये हो जाएगा बेटा। अब देखो वहाँ पर x था तो x हो जाता, यहाँ पर क्या है y है, तो y का स्क्वायर देखो सेम बताया ना कि पहले इसको देखना इसको देखना, क्या सेम है पहला वाला पद, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और ये y से मल्टीप्लाई होता था यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आगे होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ये -4 था, क्या था, ये तो हो जाएगा, और ये +20, क्या जाएगा +20। समझ में आ रहा है। ये प्लस यहाँ पर होता है भाई, सूत्र आपका यही तो होता था, x प्लस ए और x प्लस, यही तो होता था सूत्र आपका। ये जो होता था बेटा x स्क्वायर होता था, यहाँ पर x होता था, और यहाँ पर a प्लस बी होता था, और यहाँ पर प्लस ए बी, इसका मल्टीप्लाई हो जाता था। समझ में आ रहा है। ये होता था। फिर उसके बाद में यहाँ पर x बराबर लिखा है y, a बराबर लिखा है -4 और b बराबर लिखा है 20, ये तो लिखा है। अब जब इसे लिखा है तो सेम वही चीज होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, -4 इंटू 20, दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर हो जाएगा बेटा ये y स्क्वायर और ये प्लस y, यहाँ पर एक माइनस में है एक प्लस में है, जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में घट जाते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लग जाता है। 20 में से 4 घटेगा, क्या होगा 16, है ना, 16 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 280, लेकिन माइनस में, ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 16y, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 80। यही हुआ इसका आंसर। देखो आया, है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको उतार लो। फिर एक तरह का सवाल और है, उसको भी बता दें, बस ये पूरा अभ्यास आप लोग लगा डालना, है ना। हमको बताओ इसको, अच्छा दूसरा वाला बता दो, इधर लगा दें। एक में वो सवाल बताओ जिसमें दोनों माइनस हो, ए भी माइनस हो ए भी माइनस हो। है कोई सवाल, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी किताब लगी है आपकी। हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें कई सूत्र बनता था, पर कई सूत्र ना बना करके थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करके करना पड़ेगा, बस हो जाएगा आपका, है ना। सूत्र 50 तो याद कराएंगे, भूल जाओगे, ठीक। हाँ, क्या है बेटा, x माइनस 4 x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, x की जगह पर तो x ही लिखा है ना। क्या हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस, दिख रहा है कि और बड़ा बड़ा लिखें, दिख रहा है ना वहां से, वेरी गुड। अब यहां पर हो जाएगा, ये देखो बेटा कि ये और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान लगता था प्लस का लगा दो, और बीच में ये भी -4 और ये भी -1, यही तो है, a बराबर -4 और b बराबर -1। समझ में आ रहा है। प्लस यहां पर -4 इंटू -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे x तो लिखा नहीं आपने, इसको ना भूलना, है ना। हाँ, क्या हो जाएगा प्लस x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों देखो दो माइनस माइनस चिन्ह था। मान लो किसी का ऋण 4 रुपया थे आप, और ऋण 1 रुपया और हो गए, कितना रुपया ऋण हो गए टोटल, कितना हो गए 5 रुपये हो गए, कितना हो गए 5 रुपये हो गए, है ना। तो हो जाएगा -5 प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 जा, है ना, प्लस आगे के लगाने की कोई ज़रूरत। ये हो जाएगा x स्क्वायर -5x प्लस 4।
ये हो गया आंसर। देखो आया। हाँ ठीक है, लगा लो। और आपकी क्लास आज सस्पेंड होती है, कल फिर से इसके आगे लगाएंगे। ये आप पूरा लगाना, जो ना समझ में आएगा हमसे पूछ सकते हो अभी लंच में।